This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो गाइस, मिर्ची न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। तो आज जो है यानी कि कल काफ़ी दिनों के बाद पप्पू का एक व्लॉग आता है, राइट। तो एक्चुअली होता क्या है कि आजकल जो पप्पू के व्लॉग्स आते हैं वो सिर्फ प्रीतो और उसके बेबी के अराउंड ही घूमते रहते हैं। प्रीतो आ गई, प्रीतो भाग गई, प्रीतो चली गई, प्रीतो अब ससुराल चली गई, या फिर अपने भांजे के फेस पर ही कैमरा लगा के रखते हैं। उसके बाद प्रीतो कुछ दिनों के लिए अब ससुराल में क्या टिक गई कि पप्पू ने व्लॉग बनाना ही छोड़ दिया। अब फाइनली कल उनका एक व्लॉग आ भी जाता है, लेकिन उसमें उन्होंने कुछ इस तरह का थंबनेल और टाइटल डाला कि उनके व्यूवर्स नाराज़ हो गए। मतलब एक व्लॉगर इतने टाइम के बाद अपना एक व्लॉग डालते हैं, लेकिन उसमें भी उनके व्यूवर्स, उनके चाहने वाले नाराज़ हो जाते हैं। भला ऐसा क्यों? तो आप लोगों ने, जिन्होंने देखा होगा उनको तो चलो पता होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा उनको हम ये बता देते हैं कि पप्पू अपने व्लॉग में पहले तो घूमने के लिए चले जाते हैं, सैर कराते हैं, क्योंकि प्रीतो और उनका जो बेबी है वो नहीं आया ना। और आजकल यानी कि बेबी होने के बाद मोस्टली प्रीतो यहीं थी, तो पप्पू का कंटेंट भी उनका भांजा ही बना हुआ था। मोस्टली उनके वीडियोज़ में जो वीडियो होती थी, कहिए उसका जितना टाइम अगर 10 मिनट की वीडियो है तो उसमें 9 मिनट वो अपने भांजे को ही दिखाते थे। तो चलो अब प्रीतो वापस चली गई हैं, तो पप्पू के लिए प्रॉब्लम हो गई थी कि आखिर अपने व्लॉग्स में दिखाए तो दिखाए क्या। चलो फाइनली इतने दिनों के बाद वो व्लॉग डाल देते हैं, पर जब वो लोग देखते हैं, उनके व्यूवर्स देखते हैं कि थंबनेल में उन्होंने अपनी माँ की इस तरह से पिक्चर डाली हुई थी और टाइटल भी कुछ इस तरह से ही डाला हुआ था, आज तो मम्मी बच गई, कुछ इस तरह का टाइटल था। बाद में अपने व्यूवर्स के इतने सारे कमेंट्स आने के बाद उन्होंने वो थंबनेल और टाइटल चेंज कर दिया। तो पप्पू मतलब यहाँ पर भी मौका देख के चौका लगा डाला। इनकी मम्मी बीमार हो जाती हैं, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। दीदू ने भी अपने व्लॉग में बताया कि जब वो मम्मी को फ़ोन करती हैं तो उनकी मम्मी दीदू को बोलती हैं कि आज तो तुम्हारी मम्मी जा ही चुकी होती। समझ गए ना आप? तो मतलब इतनी बीमार हो गई थी, ऐसा मम्मी का कहना था, और ये पप्पू ने उस सिचुएशन का भी फ़ायदा उठा डाला। अब देखो किया काम आपने। व्यूअर्स आएंगे, उन्होंने क्या बोला कि देखो पप्पू, तुमने ये थंबनेल लगाया है, ये टाइटल डाला है, ये सही नहीं है। अपनी माँ को इस तरह से थंबनेल में यूज़ करना बहुत ही बुरा लग रहा है हमें, देखना प्लीज़ चेंज कीजिए। अब देखिए व्यूअर्स को वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। आपकी माँ है लेकिन व्यूअर्स को अच्छा नहीं लग रहा था, तो मतलब आपको वो चीज़ अच्छी लग रही थी, तो इसलिए आपने अपने थंबनेल में वो लगा डाली। यानी कि व्यूअर्स तो ज़्यादा बेटर सोचते हैं, उनको तो ज़्यादा सिंपैथी है आपके माँ से, ये कहेंगे, आपको बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने ये बात बोली है, लेकिन फिर भी गालियाँ किसको सुनने को मिलती है? व्यूवर्स को। आप देखो वो सही नहीं लग रहा था, इसीलिए सब व्यूवर्स ने वो बातें बोली, उस टाइटल के लिए भी बोला, लेकिन आपने चलो वो चेंज कर दिया, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं लगा कि आपने जो किया है वो गलत किया है, राइट। तो ये कंट्रोवर्शियल फैमिली नंबर 1, मैं आपको यहाँ से एक बात कहना चाहूँगी। इस सिचुएशन से ज़रा ये समझो कि व्यूवर्स जो हैं अपनी टिप्पणी जो करते हैं आपके कमेंट बॉक्स में, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके वीडियोस देखकर करते हैं, थंबनेल देखकर करते हैं, आपके टाइटल देख के करते हैं। कुछ उन लोगों को फील होता है कि ये सही है, गलत है, तभी वो कमेंट करके आपको बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पप्पू के व्लॉग में हुआ, पप्पू को लगा कि हाँ जो मेरे व्यूवर्स हैं वो सही बात बोल रहे हैं कि मम्मी का ये ऐसे थंबनेल यूज़ करना और फिर ये लिखना कि मम्मी तो आज बच ही गई, बस ये इस तरह के जो टाइटल डाले हैं वो सही नहीं हैं, और इसीलिए उन्होंने उसको चेंज किया। एटलीस्ट चलो पप्पू ने अपनी गलती को एक्सेप्ट तो किया, लेकिन दीदी तो भैया अलग ही किस्म की है। चलो उसकी बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले पप्पू को निपटा लें। अब पप्पू की एक और बात, पप्पू यहाँ पर थोड़ी सी सिंपैथी गेन करने के लिए या फिर क्या टैक्टिक्स लगा रहे थे, क्या ट्रिक्स अपना रहे थे, मुझे नहीं पता। वो कहते हैं शाम के टाइम जब रात को मम्मी को लेकर वापस आते हैं कि मम्मी की तबीयत ख़राब है, मम्मी अब खाना बनाने लायक नहीं है। तो पप्पू हमें तो समझ में नहीं आता कि आपने ये लाइन बोली ही क्यों। ये तो सिंपली अंडरस्टूड है ना कि ऐसा ही है। ऑब्वियसली उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि आपको इमरजेंसी में आना पड़ा, भागना पड़ा, इस तरह से इतनी बातें हो रही हैं, तो ये तो अंडरस्टूड है कि मम्मी तो खाना नहीं बनाएगी। तो सब क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पप्पू खाना बनाएगा, क्योंकि पप्पू ने बहुत बार अपने व्लॉग में खाना बनाकर दिखाया है और सब लोग जानते हैं कि उनको खाना बनाना आता है, बहुत अच्छे से बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर पप्पू ने अपना दिमाग चलाया और बोलते हैं कि ढाबे से खाना ऑर्डर करना पड़ रहा है हमें तो। अच्छा पप्पू, मतलब आपकी एक चाची आती है ना,
जो आपके घर में काम करके जाती हैं, हेल्प करती हैं आप लोगों की, तो आप बुला लेते उनको, क्या हुआ। लेकिन नहीं, इनको ये मैसेज अपनी बहनों तक पहुंचाना है शायद, ऐसा इनके व्यूअर्स बोल रहे हैं भैया। आप कमेंट्स बॉक्स में जाके पढ़ सकते हैं, या यहाँ पर मैं थोड़े से कमेंट्स शेयर कर दूँगी, आप लोग देख लेना। तो जो ये इन्होंने लाइन बोली थी ना, कि वो किस लिए बोली, अब देखो व्यूअर्स ने सिंपली किस लिए बोली, क्योंकि आपने बोला कि हम ढाबे से खाना मंगवा रहे हैं। क्यों मंगवा रहे हो? आपने खुद बोला कि आपकी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आपकी बहन ने तो पता नहीं क्या कितना बड़ा डायलॉग मार दिया कि मम्मी तो 9-2-11 हो सकती थी, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो मतलब इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब होने के बाद भी आप अपनी मम्मी को ढाबे का खाना खिलवा रहे हैं, ये कैसी बात हुई भैया? खुद बना सकते हो ना, सिंपल सी खिचड़ी बना के खिलवा देते। पर नहीं, इनको यहाँ पर भी अपने कार्ड्स ही प्ले करने हैं, और इसी वजह से इनके व्यूअर्स इनको कमेंट करते हैं कि इन्होंने ये बातें जो बोली है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रीतो को उसके ससुराल से वापस बुलाने के लिए बोली हैं, ताकि प्रीतो फिर से घर में आ जाए, इनको खाना बना बना कर खिलाए। मम्मी जो बीमार है, इसीलिए प्रीतो को बुलाने के लिए ये सब चीज़ें की गई हैं। अब रियलिटी क्या है वो तो यही जाने, पर इनके मम्मी के फेस से देखो, ये तो सिंपली लग रहा था कि वो बीमार हैं, मतलब उनको वोमिटिंग हुई है, शायद गैस बन गई थी, यही रीज़न था। बाकी आने वाले जो ये टेस्ट करवाएंगे उसमें पता चल जाएगा कि उनकी मम्मी को क्या प्रॉब्लम है। बट जो भी है, लोगों ने इनको एक अच्छी सजेशन दी है कि बेहतर होगा कि अब पप्पू को शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि देखो पप्पू की 2 बहनें हैं। बड़ी बहन दीदू जो कि कानपुर में रहती है, आप लोगों को पता ही है, और उन दीदू ने तो अपने व्लॉग में क्लियर कर दिया है कि बाबा मैं तो दूर रहती हूँ तो मैं तो नहीं आ सकती। और छोटी बहन की जो सिचुएशन है वो आप लोगों से बिल्कुल भी छुपी नहीं रही है। पिछले कुछ महीनों से प्रीतो मायके में ही थी, और जब वो दोनों हस्बैंड वाइफ होटल के रूम में जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि किस वजह से ये सारी प्रॉब्लम हुई है, तो उन्होंने कहा कि हम दोनों को अकेले क्वालिटी टाइम नहीं मिल पाया है, हम दोनों ने एक साथ टाइम स्पेंड नहीं किया है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, या जो भी बातें हुई। लेकिन मेन प्रॉब्लम उन्हें बताई कि हम दोनों ने एक साथ टाइम स्पेंड नहीं किया है। तो पप्पू, आपको उस बात को ध्यान में रखते हुए एटलीस्ट प्रीतो को अब थोड़ा टाइम देना चाहिए कि वो अपने हस्बैंड के साथ बिताए, और उसकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए। और तो इसीलिए आपके व्यूवर्स जो हैं वो आपका भला चाहते हैं, आपकी फैमिली का भला चाहते हैं, और इसीलिए वो आप लोगों को सजेशंस देते हैं, और ये सजेशन भी दिया है कि पप्पू अब आपको भी शादी कर लेनी चाहिए। पप्पू देखो, अब शादी करने में भलाई तो है, आपको अपनी वीडियोस बनाने के लिए दूसरों की बीवियों के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, दूसरों की वाइफ्स के ना चाहते हुए भी उनके फेस पे जो आप कैमरा थोप देते हो, याद है ना अपने कज़न की वाइफ के पीछे किस तरह से कैमरा लेके पड़े हुए थे। इवन वो कंफर्टेबल नहीं थी, आपकी वीडियो में साफ साफ दिख रहा था, लेकिन फिर भी जानबूझकर आप उनको अपने ब्लॉग में लाना चाह रहे थे। कंटेंट का रीज़न, आपको शॉर्टेज होती है कंटेंट की, हमने मान लिया, तो इसीलिए लोग जो है आपको सजेशन दे रहे हैं कि आप अपनी शादी कर लो, अपने बच्चे ले आओ इस दुनिया में, और फिर अपने अच्छे अच्छे व्लॉग बनाओ। ओके पप्पू, थोड़ी सी राय जो है आपके व्यूवर्स आपको अच्छी ही देते हैं, तो कभी कभार उसको मान लेना चाहिए। वैसे ये अच्छी बात की कि आपने अपना थंबनेल और टाइटल अपने व्यूवर्स की बातों से मानकर चेंज कर दिया। अपनी दीदू को भी थोड़ी अकल दे दो कि व्यूवर्स कभी कभी तुम्हारा भला भी चाहते हैं, 100% ना सही, लेकिन कुछ लोग तो चाहते ही हैं, तभी वो भलाई के लिए कुछ कमेंट करते हैं। तो कुछ बातें मान लेनी चाहिए, हर बात को दिल पर नहीं लेना चाहिए। बताइए कि ये बात पप्पू ने व्यूज़ के लिए की या नहीं, खाना बना के दिखाना, क्योंकि पप्पू ने अपने व्लॉग में बहुत बार खाना बना बना के खुद दिखाया है, स्पेशली इवन जब उनकी मम्मी होती है, बहन होती है, तब भी बना के दिखाया है, राइट। तो क्या वो व्यूज़ के लिए नहीं था? क्योंकि ज़रूरत तो अब थी खाना बनाने की, तब उन्होंने ढाबे से ऑर्डर कर दिया है, और फिर ये लोग बोलते हैं कि ये हम व्यूज़ के लिए नहीं करते हैं। पप्पू, आज तुम्हारी मम्मी थकी हुई थी, वो बीमार थी, उनको तो आज स्पेशली करके खाने की ज़रूरत थी, और तब आपने खाना बनाया ही नहीं है। ऐसे तो आप बड़ा बना के दिखाते हो, राइट। तो ये बात तो माननी पड़ेगी आप लोगों को कि आप लोग जो दिखाते हैं वो व्यूज़ के लिए ही दिखाते हैं। पर चलो पप्पू, एक बात मानकर आपने जो थंबनेल और टाइटल चेंज कर दिया है, उस बात को अप्रिशिएशन, लेकिन गलती तो देखो आपने की थी।
राइट? आपने भी मौका देखकर चौका मारा था और ऐसा आप लोग टाइम टू टाइम करते हो। व्यूअर्स उस बात को बोलते हैं, लेकिन वो बात अलग है कि आप लोगों को गुस्सा आ जाता है और फिर आप जो सारा ब्लेम है वो व्यूअर्स पर डालने की कोशिश करते रहते हो, राइट? लेकिन कितने भी कोशिश कर लो, व्यूअर्स तो अपना सजेशंस फिर भी देंगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को फिर भी आपके सामने रखेंगे। बाकी उसको आपको किस तरह से लेना है वो आप लोगों पर डिपेंड करता है पूरा पूरा।